जब कोई इंसान अपनी मर्जी से अपना खून बिल्कुल मुफ्त किसी दूसरे इंसान या ब्लड बैंक को देता है ताकि किसी की ज़िंदगी बचाई जा सके, तो इस अमल को खून का अतिया या ब्लड डोनेशन कहते हैं। ब्लड डोनेशन एक नेक काम है और यकीनन सवाब का काम भी है, क्योंकि हम इस तरह किसी की ज़िंदगी के चिराग को बुझने से बचा सकते हैं। इस अमल की अहमियत उस वक्त समझ में आती है जब किसी का कोई अजीज़ अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा हो और वो ब्लड बैंकों में उसके ग्रुप का खून तलाश कर रहा हो। हमारे मुल्क में अक्सर व बेशतर ब्लड डोनेशन कैंप्स कायम किए जाते हैं, जहां लोग खून का अतिया दिया करते हैं। हमें चाहिए कि ऐसे मौक़ों पर हम भी अपने खून का अतिया दें। खून के अतिया से मुतल्लिक गलत फहमियाँ, मिसकंसेप्शंस अबाउट ब्लड डोनेशन। बहुत से लोग ब्लड डोनेशन नहीं करते हैं क्योंकि वह इस सिलसिले में बाज़ गलत फहमियों का शिकार होते हैं। ज़्यादातर लोग चुभने वाली सुई की तकलीफ़ से डरते हैं और इस वजह से खून नहीं देना चाहते, लेकिन हकीकत यह है कि खून देते वक्त सुई चुभने की तकलीफ़ बस इतनी ही सी होती है जितनी चूंटी के काटने से। क्या एक इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए इतनी सी तकलीफ़ गवारा नहीं की जा सकती? कुछ लोग ये समझते हैं कि खून का अतिया करने से उन्हें कोई बीमारी जैसे एड्स या हेपेटाइटिस वगैरह लग सकती है, इसलिए वह खून नहीं देते। लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि खून का अतिया लेने वक्त हमेशा नई और अनछुई सुई इस्तेमाल की जाती है, इसलिए किसी इन्फेक्शन का कोई ख़तरा बिल्कुल नहीं होता है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि खून देने से उन्हें कमज़ोरी हो जाएगी, लेकिन ये गलत है। खून देने के बाद अक्सर पीने के लिए जूस दिया जाता है, वो पी लें और थोड़ी देर के बाद सेहत बख्श ग़िज़ा खा लें तो किसी तरह की कमज़ोरी का कोई एहतमाल नहीं है। हमारा जिस्म हमेशा नया खून बनाता रहता है और जितना खून डोनेशन के लिए निकाला जाता है उतना फिर बहुत जल्द बन जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि उन्हें कोई बीमारी जैसे शुगर, एलर्जी, हाई ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी या खून की कमी वगैरह है, इसलिए वो खून नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। जब तक बीमारी कंट्रोल में है, खून देने में कोई नुकसान नहीं है। इसलिए डोनेट ब्लड एंड सेव लाइव्स।